किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने किसान सेवा का एक बेड़ा उठा रखा है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। आपको पता है नरमा चुग रहा था और इसी नरमे पर 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आपको बताया था कि एक एल्गोन योदा नाम की दवाई आई हुई है, उससे बीज उपचारित करोगे, अपने खेत में चलाओगे तो उससे जो हमारे नरमा में उखेड़ा की बीमारी आ रही है, जो हिसार और सिरसा बेल्ट संपूर्ण रूप से किसान को खाता जा रहा है, उस उखेड़ा का निजात होने की संभावना बन रही है। मैंने ये भी बताया था कि मैं अब की बार पहली बार ट्रायल कर रहा हूँ। उस ट्रायल में जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं बताऊंगा। आज डॉक्टर साहब मेरे पास आप पहुँचे, जो सीधे चंडीगढ़ से आए। मैं आपको रिजल्ट बताने तो चाहता हूँ। ये फील्ड देख लीजिए, ये फील्ड देख एक भी पत्ता नहीं गिरा है, संपूर्ण रूप से हरा का हरा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे खेत में आज तक, मेरी इतनी बड़ी उम्र होगी, जब जे 27 नरमा होता था उस टाइम की बात अलग है। बीटी आने के बाद में सदा ही 60 मारता था और अब मैं बिल्कुल इस दवाई के प्रयोग से संतुष्ट हूँ। दूसरी बात, आप दूसरा खेत देख लो, दूसरा खेत देख लो भाई, मेरे साथ का ही है। इसमें एल्गोन योदा का प्रयोग नहीं हुआ और इसमें एल्गोन योदा का प्रयोग हुआ है। आप ये खुद ब खुद देख लो कि नरमा संपूर्ण रूप से कच्चा दिखाई दे रहा है। अब डॉक्टर साहब आए हैं, मैंने इनको ये बताया कि जो आपने एल्गोन योदा के प्रयोग से नरमा के 60 मारने की समस्या को कुछ हद तक काबू किया है, तो भाई सरसों के अंदर और गेहूं के अंदर भी जो निमाटोड जड़ों में आता है, गांठें बन जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं, किसान का हजार रुपया लगता है। तो आप भाई सस्ते से सस्ता उनको ट्रीटमेंट बताएं ताकि किसान बेचारा बीज उपचारित करके उस बीमारी से पीछा छुड़ा ले और उसे भी फायदा हो। और ये एक और बताऊं, ये दवाई कोई जहर नहीं है, ये केमिकल है, कोई अर्क है और इसको एल्गोन योदा के नाम से एल्गोन क्रॉप साइंस कंपनी को दे रही है। अब पूरी की पूरी जानकारी जो है डॉक्टर साहब दे रहे हैं, गजेंद्र जी हैं, ये आपके नंबर भी देंगे और आपको परामर्श भी देंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये फील्ड देख लिया। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो संतुष्ट हूँ, हो सकता है आपकी दवाइयों आप भी संतुष्ट हो गए। बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो कृपया करके जो आगे आने वाला जो सीजन है नरमा का छोड़ करके गेहूं का और इसका सरसों का, इसके बीज उपचार के अंदर किसान को इसकी कितने मात्रा लेनी है, कितना इसका खर्चा आएगा और किस तरह ये काम करेगी, ये बात बताने की कृपा करें। किसान भाइयों राम राम, नमस्कार। जैसा कि अजय जी ने बताया, इसमें हमने करीब 6 महीने पहले जो शुरुआत करी थी नरमे में, वो बीज उपचार से करी थी। उसका वीडियो अजय जी ने YouTube पे अपलोड किया था। बहुत सारे किसानों ने देखा और बहुत सारे रेस्पॉन्सेज भी आए, लेकिन कुछ किसानों ने यूज़ किया, कुछ ने नहीं किया। बीज उपचार के बाद जो इसको एक बार हमने ये कहा था वीडियो में कि भाई इस एल्गोन योद्धा को आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में आपने आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से जड़ों में भी डालना है। हाँ, यूरिया में मिला के छिंटा मारा। हाँ, यूरिया में मिला के छींटा मारना है, उसके ऊपर पानी लगाना है ताकि दवाई जड़ों तक जाए। तो इस तरह से अजय जी ने अपने खेत में किया। इनको उखेड़े का पूर्णतः रोकथाम मिला और ये खेत बहुत आज भी हरा भरा दिख रहा है। नहीं, आज आ जाओ, कोई पड़ोसी अड़ोसी जो गांव का कोई आदमी आगे देखे तो भी देख लो, कोई दिक्कत पूरा हरा भरा खेत है। इसमें हो सकता है एक भी पौधा उखेड़े की चपेट में नहीं आया है। बाकी जो आसपास के खेत हैं, इन खेतों में पत्ते ही नहीं रहे हैं। पत्ते क्या इनके में, मैंने बहुत सारे खेत देखे जहाँ पे उखेड़े के कारण नरमे का बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो पहले तो बहुत सारे किसानों ने, किसी ने बीज उपचार कर लिया होगा तो उन्होंने बाद में नहीं डाला होगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि भाई जब भी आप कोई दवाई शुरू करते हैं किसी फसल में, वो रिकमेंडेशन के हिसाब से उसकी पूरी मात्रा डालें। जब जब बताई जाए तब तब डालें ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिले। तो नरमे में मेरे हिसाब से, अजय जी के हिसाब से जो एक्सपीरियंस रहा है, उखेड़े पे बहुत बढ़िया एल्गोन योद्धा ने काम किया है। और आगे आने वाली जो फसल होगी नरमे की, अभी लगेगी अगले साल, तो अनुरोध है कि भी आप अपनी बीज उपचार से शुरुआत करें और जैसे जैसे दवाई की रिकमेंडेशन करी जाती है वैसे वैसे दवाई का प्रयोग करें और सभी किसान भाई इस एल्गोन योद्धा का फायदा उठा सकते हैं। अब जैसे अजय जी बात कर रहे थे, अभी फसल जो आने वाली है सरसों और गेहूं। हाँ, गेहूं में वो तो बहुत ज्यादा समस्या है। गेहूं में मान के चलो किसान का काफी पैसा वेस्ट हो जाता है, पीली हो जाती है और हो जाती है। अब चलो जी गेहूं की बात करते हैं। पहले गेहूं की फसल में जो निमेटोड आता है, कई फसलों में तो उसके जो लक्षण होते हैं, जड़ों में गांठ बहुत हो जाती दिखते हैं, लेकिन गेहूं में जो 2 तरह के निमेटोड आते हैं, एक एंगुइना टिटिसाई और एक सीड गॉल। जो एंगुइना टिटिसाई है वो जड़ों में आता है और जो सीड गॉल है वो उसका जो है असर बीज पे दिखता है। जो बीज होता है वो
थोड़ा हल्का वजन में रह जाता है और बहुत ठोस हो जाता है। जो एंगुइना टिटिसाई है वो जड़ों में आता है, जड़ों के गुच्छे बन जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं होता। और ये जो निमेटोड की समस्या है दिखती नहीं है। जमींदार हमेशा ये सोचता है भी इसमें कोई यूरिया की कमी हो गई है, फसल पीली हो रही है तो कोई मैग्नीज छिड़क दो, कोई मैग्नीशियम छिड़क दो, कोई जिंक छिड़क दो। लेकिन असली जो समस्या है वो है निमेटोड के कारण ये फसल गेहूं की जो कमज़ोर होती है, दोगियां बन जाती हैं, पीली पड़ जाती है, विकास नहीं होता, फुटाव नहीं होता है। तो इसके लिए शुरुआत वैसे ही करनी है। जो निमेटोड की समस्या है खासतौर पे हरियाणा में अपना डबवाली से लेके और हिसार तक बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मैंने नहीं, वैसे तो डॉक्टर साहब पूरे भारत के अंदर जो मैदान एरिया है उसमें फंगस ने अपने पैर पसार लिए। हाँ जी, और फंगस का बहुत ज्यादा रोग पौधों पर नुकसान कर रहा है। जो एल्गोन योद्धा है ये निमेटोड के साथ साथ जड़ों की सारी तरह की जो हानिकारक फंगस है उनको भी कंट्रोल करता है। इसलिए एक दवाई आपके दो काम कर देगी। आपको जड़ों में कुछ नहीं डालना है एल्गोन योद्धा के अलावा। अब गेहूं की शुरुआत करते हैं। गेहूं में जब शुरुआत होगी बीज उपचार से, बीज उपचार में अजय जी एक 50 ml की शीशी, ठीक है, 80 किलो बीज को लगेगी। 50 ml की शीशी 80 किलो मतलब 2 एकड़ के बीज को 2 एकड़ के बीज को लगेगी। अगर किसान उसको ज़्यादा भी लगा देगा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जैसे आपने पहले बताया मतलब ये ऑर्गेनिक दवाई है, बॉटनिकल प्रोडक्ट है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दवाई कड़वी बहुत होती है तो इसके कारण इसको ज़मीन में कोई हानिकारक कीड़े भी होते हैं, कोई पक्षी है वो भी नहीं चुगते हैं गेहूं के दानों को जब आप ट्रीट करके बीजेंगे। अब ट्रीट करना कैसे है? 50 ml दवाई में थोड़ा सा 15-20 ml 25 ml पानी मिलाना है। उतना मिला लो, वही 50 ml ही मिला लो भले। नहीं, 50 ml में तो 80 किलो बीज पर नहीं चलेगा डॉक्टर साहब। कम से कम उसमें 200 ग्राम पानी मिलाना। चलो जो भी मात्रा उनको लगती है, हाँ, ताकि वो सारा बीज अच्छे से उसके ऊपर उसकी दवाई की हाँ, कोटिंग हो जाए। दवाई लगाने के बाद उसको थोड़ी देर छाया में फैला लो, सुखा लो, हवा लगने दो, घंटा आधा घंटा, उसके बाद आप उसकी बिजाई कर दो। शुरुआती अवस्था में ये बीज उपचार से जो आपकी जड़ों में कोई निमेटोड की समस्या या कोई फंगस की समस्या या जो जिसके लिए अपन अपना बाद में वो एक और आती फाल सीमेंट जो आती है, जो काला पाउडर बन जाता है, ये एल्गोन योद्धा उसको भी कंट्रोल करती है। नहीं डॉक्टर साहब, एक बताऊं कि बीज के साथ भी बहुत से फंगस आते हैं, बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। हाँ, बीज के साथ आप अगर योद्धा से उसका ट्रीटमेंट करोगे तो 100% कोई भी उसमें बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो, वायरल इन्फेस्टेशन हो या फंगल इन्फेस्टेशन हो, ये तीनों तरह के जो बीज में कोई भी कैरियर आ रहा है उनको बिल्कुल खत्म कर देगा। बीज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल स्टरलाइज, कुछ नहीं होगा उसके ऊपर, सिर्फ बीज रहेगा प्योर। वो ये बिजाई जब आप कर दोगे उसके बाद अब निमेटोड शुरुआती अवस्था तो आपने कर ली, क्योंकि मात्रा हमने बहुत थोड़ी डाली है बीज में। 80 किलो बीज में हमने 50 ग्राम दवाई डाली। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले या दूसरे पानी पे जब अपनी सुविधा के अनुसार पहले ही पानी में डलेगा ये। चलो ये आपकी विंडो मेरी तरफ से है भाई, आप पहले पानी में कोशिश करो, क्योंकि हम जितनी जल्दी हाँ, दवाई डाल देंगे वो दवाई उतनी जल्दी अपने को हाँ, फायदा करेगी। हाँ। इसलिए कोशिश करें किसान भाई कि एल्गोन योद्धा 400 से 500 ml, नरमे में हमारी रिकमेंडेशन 500 हाँ, ml की हाँ, थी, 500, हाँ। हाँ, लेकिन गेहूं में आप 400 ml भी कर सकते हैं। 1 लीटर 2.5 एकड़ में डाल सकते हैं। हाँ, हाँ। गेहूं में 400 ml से 500 ml आपने यूरिया के साथ मिला के छींटा मारना है और ऊपर से उसके सिंचाई करनी है। क्योंकि कोई भी दवाई पहले बताया था भाई आप जो जड़ों के लिए डाल रहे हैं वो जड़ों तक जानी चाहिए, और जड़ों तक जाने का मतलब है कि उसके ऊपर आपको पानी लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ यूरिया खाद है जो जड़ों तक मूव करता है नीचे, नहीं तो कोई भी चीज़ आप डाल रहे हैं जड़ों के लिए तो उसको छींटा मार के उसके ऊपर आपको पानी लगाना जरूरी है। एक तो ये होता है भाई बीमार फसल है, बीमार फसल का तो इलाज ये करेगा ही। अगर आप इसको स्वस्थ फसल में भी डालते हैं तो भी कम से कम आपका 2-3 क्विंटल झाड़ का फर्क अजय जी इस दवाई से पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने मोटी मोटी बात बताई, इसमें नरमा की जो बात ऐड हुई, इससे वीडियो साथियों लंबा होता जा रहा है। एक वीडियो संपूर्ण रूप से गेहूं के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक जिस तरह से दवाई का प्रयोग करना है वो डॉक्टर साहब द्वारा अलग से बनवाया जाएगा। मैं इस वीडियो में डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नंबर किसानों को दें ताकि किसान आपसे फ़ोन पर संपर्क करके दवा खरीद के अपने खेत में प्रयोग कर सकें। डॉक्टर साहब नंबर बताना आपके। किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 97-802 97802 70-807 70807। साथियों मैं आपको यह बात बता चुका हूँ, जो भी दवाई आएगी, जो भी कोई रोग का इलाज आएगा, वीडियो बना करके आप तक फौरन पहुँचा दिया जाएगा, और ये मेरा काम है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं ये नहीं कहता बदल जाऊँ, वो ये सिर टोटरी वाला,
मैं बता दिया आपको कि भी जो किसान इस तरह की जानकारी लेने का इच्छुक है वही केवल और केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करे, जुड़े, इन बातों का फायदा उठाए। मेरे नंबर काफ़ी किसान साथियों के पास हैं, अगले वीडियो में मैं नंबर भी दे दूंगा। जो भी जानकारी मेरे पास होगी आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सब किसान साथियों का धन्यवाद करते हुए मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो लंबा हो गया, दूसरा एक गेहूं और सरसों के ऊपर एक वीडियो और अपलोड किया जाए। धन्यवाद। ठीक है जय जी। नमस्कार किसान भाइयों।